हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में देखे थे दोस्तों कि राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने देखे थे दोस्तों कि समानता के अधिकार के बारे में। दोस्तों हम अभी मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं दोस्तों, और आज हम देखेंगे दोस्तों राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों बिना किसी देरी किए चलते हैं वीडियो में। तो देखिए दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार है का स्वतंत्रता का अधिकार जो दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में है कि दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने तथा आरटीआई प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है कि दोस्तों हमारे पास जो है सो झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, पुतला जला सकते हैं दोस्तों, आप विरोध करते वक्त पुतला भी जला सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार की स्वतंत्रता जो दोस्तों अनुच्छेद 19 में है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि दोस्तों अब बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। हमें बिना हथियार का सभा कर सकते हैं। आप कहीं भी एक ग्रुप में एक सभा कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बिना हथियार का, हथियार लेके नहीं। ठीक है दोस्तों। तीसरा है कि दोस्तों संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोस्तों हम ग्रुप बना सकते हैं, वो भी स्वतंत्रता हमारे पास है दोस्तों। और अनुच्छेद 4 में चौथा पॉइंट है दोस्तों कि बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी किसी भी प्रकार के जगह पे घूम सकते हैं दोस्तों, एक बिना रोक टोक के, यह हमारा स्वतंत्रता है दोस्तों। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की, आप कहीं भी, कोई भी राज्य, कोई भी, कहीं भी किसी भी प्रकार के प्लेस में बस सकते हैं दोस्तों। और छठा है जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया दोस्तों, इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया दोस्तों। संपत्ति का अधिकार, जैसे संविधान में पहले मौलिक अधिकार हमारे पास 7 ठो मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार दिया गया दोस्तों। संपत्ति के अधिकार में दोस्तों ऐसा होता था कि जैसे हमारी ज़मीन, हमारी संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों हमारी जो ज़मीनें थी, जिससे देश को कोई विकास, किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था दोस्तों। जैसे हमारे पास ज़मीन है, सरकार को रेलवे लाइन बिछाना है, तो लोग नहीं देता था ज़मीन की, बोल हम नहीं देंगे। इसका जो मैटर था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाता था, जिससे मोरारजी देसाई ने 1978 में एक संविधान में संशोधन किया, जैसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार में रख दिया दोस्तों। मौलिक अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार सरकार छीन सकता है, उसके बदले में आपको मुआवजा दे दिया जाएगा दोस्तों। और साथ में कि दोस्तों व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी प्रकार की व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों अनुच्छेद 19 में है कि हमें स्वतंत्रता जो है दोस्तों, बहुत प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे देखा दोस्तों हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, बहुत सारा की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 19 में था कि दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता था दोस्तों, कहीं घूमने की स्वतंत्रता था दोस्तों, कहीं किसी भी प्लेस में बसने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अभी देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों। अनुच्छेद 20 में है दोस्तों कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों। पहला है कि एक गलती की एक सज़ा, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि यदि कोई अपराधी एक गलती करता है तो उसे एक ही सज़ा दिया जाएगा दोस्तों, ना कि मल्टीपल सज़ा दिया जाएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि दोस्तों सज़ा उस समय के आधार पर दिया जाएगा, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले और बाद के कानून पर दोस्तों। तो अगला पॉइंट में है कि दोस्तों जो अपराधी यदि कोई करता है तो सज़ा उसके उसी कानून के आधार पर दिया जाएगा, ना कि बाद के कानून है या पहले के कानून जो है उसके आधार पर नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है कि दोस्तों सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है दोस्तों। यदि कोई अपराधी कोई क्रिमिनल जैसे कोई अपराध करता है तो उसे उसका जो सज़ा सुनाया देता है दोस्तों, तो उसके बाद भी उसे कुछ संरक्षण दिया जाता है दोस्तों। जैसे कि वह कोई ऐसे वकील को ले सकते हैं कि अपने आप को साबित कर सके कि वह एक क्रिमिनल नहीं है, तो दोस्तों उसे इस तरह की संरक्षण भी दिया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 20 में दोस्तों। और एक नोट में लिखे हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 के अनुसार ही है दोस्तों कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता दोस्तों। अनुच्छेद 20 के अनुसार भी दोस्तों ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति को जब तक न्यायालय जो है सो उसे दोषी करार नहीं कर देता है दोस्तों, तब तक उसे अपराधी नहीं मान सकते आप। जब तक उस पर नहीं लगाया जा सकता, कोर्ट के द्वारा नहीं लगाया जा सकता कि आप एक क्रिमिनल है, तब तक उसे आप अपराधी नहीं मान सकते दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 को आज हमने देखा दोस्तों। आशा है कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इस क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।